ये हम सब ने किसान संगठन की मैं बल्कि मेरे यहाँ बैज लगा हो, मेरे गल में ये डाला भी ना हो, तो आज हमारे किसान संगठनों के जो मेंबर हैं वो पंजाब में कहीं भी टोल नहीं कटवाते। पंजाब में कोई भी बिजली की मोटर का हमें बिल नहीं देना पड़ता। और मैं दावा करता हूँ कोई सरकार अभी हिम्मत नहीं कर सकती कि हमारे खेतों की मोटर का कोई बिल लगा दे। इसी तरह से और मुद्दे हैं जो हम जैसे म्यूटेशन की बात हो रही थी, म्यूटेशन दिल्ली की बात हो रही थी, पंजाब में हमने मुख्यमंत्री से बैठकर बात की कि ये म्यूटेशन या तकसीम या जो भी मुद्दे हैं किसान के, उसके अधिकारी जाके कैंप लगाएं और कैंपों में जाके वो मसले हल करें। बल्कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है ये म्यूटेशन, जो हमारा जो फैमिली का परिवार का मेंबर मर गया है उसकी फैमिली के पक्ष में म्यूटेशन, ये तो उसका राइट है, कौन रोक सकता है इसको? अगर संगठन होगा, मैं दावे से ये कहता हूँ, अगर हमारे साथी मेंबर या नेतागण जो लोग हैं, अगर वो किसान यूनियन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो मुख्यमंत्री हो या रेवेन्यू मिनिस्टर हो या कोई रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, जिससे कोई काम करना है, क्योंकि ज़मीनें भी अधिग्रहण दिल्ली के इर्द गिर्द बहुत हो रही होंगी, उसका भी ठीक से कंपनसेशन मुआवजा मिले, उसके ये सब चीज़ें जो है हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसने अपने चार्टर में डाल रखा है, ऑल इंडिया चार्टर में कुछ चीज़ें डाल रखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अपने प्रांत की। अभी 18 तारीख से कल परसों से चीफ मिनिस्टर के सामने लोग 1000 लोग रोज धरना देंगे चंडीगढ़ में, क्योंकि वो मंडी की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमारी चलती हैं, इनके लिए एक तो हम अपनी कोशिश करते हैं, रिश्तेदारों को लेके जाते हैं, कोई सिफारिश निकालते हैं। दूसरा तरीका है कि मेरा कोई संगठन है, संगठन से भी मुद्दे हल होते हैं, बढ़िया तरीके से होते हैं। और मैं आपको ये बधाई भी देना चाहता हूँ कि आज जहाँ आपने बैठक बुलाई, वहाँ एक 1.5 साल हमारे आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ साथी दीप है, और दीप भी हमें तब मिला क्योंकि दीप के खून में पहले थोड़ी उस तरह का गरमाई थी। मैंने मिलकर मुझे खुशी हुई कि भगत सिंह का जो भांजे थे उनकी फैमिली के मिले थे और लगातार वहाँ जाते हैं, लगातार यहाँ प्रोग्राम नरेला में करते थे, अपने गांव में भी करते थे। और मेरी तभी ये मंशा थी कि इस तरह के साथी जो हैं वो हमारे संगठन में आए, क्योंकि हमारा संगठन भी ईमानदार, मेहनतकश, लोगों के पक्ष में स्टैंड लेने वाला, जो भी जिसको हम बोलते हैं जिसके दमन होता है, शोषण होता है, उसके पक्ष में खड़ने वाला हमारा संगठन है। मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूँ, दिल्ली ने, जैसे दीप ने कहा कि हम पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड, राजस्थान, बिहार, इस तरह से कई प्रांतों में आंदोलन के बाद हमारा फैलाव हुआ। अभी मैं बताया आपको कि दक्षिण में गया था, वहाँ भी लोगों ने वायदा किया कि इन प्रांतों में भी हम अपना संगठन बनाएंगे। तो ये इसके लिए मैं आपको इसलिए भी थैंक्स भी करना चाहता हूँ आपका कि आपने आज की बैठक की। और मेरी तरफ से तो दीप खत्री जी को हम संगठन ने तय किया था कि जब भी दिल्ली में बैठक होगी हम दीप खत्री की अगुवाई में एक टीम बनाएंगे और वो टीम मिलके काम करेगी। और मेरा आज आपके सामने ये निवेदन है, अगर आप सहमति दो कि दीप खत्री को हम आज एक कार्यकारिणी, बल्कि एक वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ अवर दिल्ली यूनिट, एक अध्यक्ष हमारे संगठन का दिल्ली यूनिट के रहे, और ये अपनी 5, 7, 9, 11 मेंबरी टीम का आज ही अपनी तरफ से गठन करें। ये हमारा हिस्सा है कि ये करते हुए, और मैं दावा करता हूँ आपको कि अगर संगठन ठीक तरीके से चलेगा तो अब देखिए, अभी तो हम रोज़ हमारे पास, संगठन के पास, किसी की लड़की का सेटिंग नहीं हो रहा है ससुराल में, वो भी संगठन के पास केस आता है। कोई जो ट्रैवल एजेंट है उसने 15 लाख ले लिया, बच्चा बाहर नहीं जा पाया, वो भी केस आते हैं। किसी के
इंतकाल नहीं हो रहे, म्यूटेशन नहीं हो रहे, वो भी केस आते हैं। और जनरली किसानों के जनरल, जैसे मैं बताया कि पैडी बिकवाली नहीं हो रही, वो भी केस आते हैं। इस तरह से जो भी केस आएंगे वो किसानों के फैमिली से, उनके मुद्दे के साथ जुड़ के, उनके कित्ते के साथ जुड़ के, उनके काम के साथ जुड़ के ही आएंगे। ये भी बात सही है, मैं जानता हूँ कि दिल्ली के कुछ एरिया में खेती का जो अर्थचारा है वो सिकुड़ गया है, वो कम हो गया है। ये बात जानते हुए भी फिर भी गांव देहात में रहने वाले लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं, वो खेती से जुड़ के भी होती हैं। इसलिए भी है कि वो गांव में रहते हैं, इसलिए भी है कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि कानून से काम कैसे करवाना है। तो इसलिए मेरी फिर गुजारिश ये है दीप जी को कि ये जिम्मेदारी संभाल लें, यहाँ आपके सामने ये प्रण करें कि मैं जिम्मेदारी संभालूंगा, और ये अपनी टीम का भी अनाउंसमेंट करें। मैं जैसे आपको बताया कि अभी 20 तारीख को हम जा रहे हैं लखनऊ में यूपी में हमारे कम से कम 10-12 जिलों के किसान इकट्ठा होंगे और वहाँ एक कमेटी का, परमानेंट कमेटी का गठन करेंगे। और अगले महीने नवंबर में 22 और 23 को 21 और 22 को अगले महीने पंजाब में हम एक संगठन का सम्मेलन, पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से डेलीगेट आएंगे, और वो सम्मेलन हम जहां भगत सिंह जी का शरीर को लास्ट में क्रिमेट किया गया था पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हुसैनीवाला में, उसके पास हम 2 दिन का सम्मेलन करेंगे और अपनी ऑल इंडिया की टीम को, पूरे देशव्यापी टीम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर जहाँ जिन प्रांतों से लोग आएंगे वो एक कमेटी का गठन भी करेंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने आपको बताया कि मैंने इस संगठन की जिम्मेदारी 19 फरवरी 2020 को उठाई थी, जब ये लग गया था कर्फ्यू। उसके बाद हम मई में आंदोलन में आ गए। उसके बाद 13 महीने के बाद जाके हमने आंदोलन का जो निर्माण है करना शुरू किया। आज पंजाब के तकरीबन सभी जिलों में हम हैं, दुआबे के 4-5 जिले छोड़ के, और देश के हम काफ़ी प्रांतों में हैं, जैसे दक्षिण का मैंने बताया। वो हमें लोगों को आशा है कि क्रांतिकारी किसान यूनियन, जैसे मैंने दीप ने बताया भी कि हमारा संगठन संयुक्त किसान मोर्चे में भी एक अग्रगण्य, जो कह लो कि एक आगे बढ़ के इसके भूमिका निभाता रहा है और आगे भी हम निभाते रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली में जो आप साथी बनोगे, ये जैसे होता है ना कि किसी देश का एक डिप्लोमेट होता है राजधानी में, हमें लगेगा कि दिल्ली की राजधानी में हमारे साथी हैं, जिनके साथ जिनके लीडर दीप खत्री जी हैं और बाकी टीम के साथी हैं, जो दिल्ली में अगर हमारा कुछ आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन को केवल हिस्सा लेने के लिए नहीं, उसको मजबूती करने के लिए नहीं, जैसे सिंघू बॉर्डर में इन्होंने 13 महीने एक पूरा सहयोग दिया, उस तरह के अपने संगठन क्रांतिकारी किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को दिल्ली में बल्कि लगातार करने के लिए, जो 2020-21 में हमारे पास नहीं था, आज के बाद आप लोगों के ताकत के साथ आप हमारे साथ होंगे, हम आपके साथ होंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ जो भी आंदोलन होगा वो हमारे गांव देहात के लोगों के लिए एक अच्छी दिशा में कदम होगा। और देश में जो इस तरह की राजनीति लेके आ रहे हैं, जिसमें बोलने की, क्योंकि आपको शायद पता ना हो, किसानों के खिलाफ भी जो न्यूज़ क्लिक का जो पर्चा दर्ज किया इन्होंने, इसमें क्लियर लिखा है कि न्यूज़ क्लिक ने बाहर से पैसे मंगवाए, पैसे और प्रचार किसानों के पक्ष में किया, किसानों ने देश के लोगों को हरास किया, 13 महीने लोगों में अफरा तफरी मचा दी, और वो जो एडिटर थे उसके और उसका जो मैनेजर थे उनको जेल में भेज दिया। और आगे ये कर सकते हैं कि किसान नेताओं के ऊपर भी वो नए पर्चे डाल के, पुराने पर्चे अभी वापस नहीं लिए, पुराने पर्चे डाल के, वो नए पर्चे डाल के हमें हमारा भी गला जो बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये फिर आपको एक यकीन दिलाता हूँ, जितना मैं देश में घूमता हूँ,
संगठनों को जानता हूँ। आज देश में एक ही मोर्चा है, एक ही प्लेटफॉर्म है जो ताकतवर इकट्ठा है, वो है किसानों का, नंबर 1। नंबर 2, देश के अदर संगठन ही नहीं, देश के लोगों की भी अगर आशा है, जो आशा की किरण है, वो मोर्चे से है, संयुक्त किसान मोर्चे से, कि जब ये मैदान में आएंगे हम भी साथ लगेंगे, मुद्दे हल होंगे और जो जबर करने वाले, जुल्म करने वाले लोग हैं उनको जरूर ही एक हद तक पीछे धकेला जाएगा। और दूसरे पक्ष में मैं बोलना चाहता हूँ, 2024 की पार्लियामेंट इलेक्शन में भी संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दी कि जिस पार्टी ने हमें हरास किया, हमारे 700 से 40 के करीब किसान शहीद किए, लखीमपुर खीरी में दरड़ के मार दिए 4 किसान हमारे, उस पार्टी को पूरे देश में सजा दो। किसानों ने प्रचार किया, किसान संगठनों ने आंदोलन किया, सवाल पूछे, सवालों का चार्टर बना के हमने दिया, मीटिंगों में आके उनसे सवाल पूछे। पंजाब का इलेक्शन कमीशन को बोला बीजेपी के लोगों ने कि हमें प्रचार नहीं करने देते, हमने जाके बोला कि क्यों नहीं प्रचार करें, आए ये प्रचार करें, लेकिन हम सवाल तो पूछ सकते हैं वोटर के रूप में, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन डरते हुए ये आए नहीं गाँव में। फिर तो उसमें भी एक हद तक लोगों ने हमारी बात मानते हुए किसानों की, किसान संगठनों की, उन्होंने सजा दी और रिजल्ट आपके सामने है 2024 में। सो अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हुआ आशा करता हूँ कि दीप खत्री जी अपनी बात रखेंगे सबके सामने और जिम्मेदारी का देंगे। मुझे भी ये लगता है कि वो जो पगड़ी यहाँ रखी हुई है, ये अगर साथी जी, क्या नाम है आपका, रमेश भाई जी, अगर वो पगड़ी आप इनको अभी जिम्मेदारी संभालें तो अच्छी बात है, अच्छा रहेगा। और ये अपनी उस समय तक एक टीम का अलग अलग, जो जैसे अलग अलग जगह से लोग साथी आए हैं, जो भी इस टीम में काम करना चाहते हैं दीप के साथ, दीप भी प्रपोज करें, बाकी साथी प्रपोज करें, क्योंकि मैं तो दीप के अलावा शायद किसी को उतनी अच्छी तरह नहीं जानता। तो आप जानते हैं, आप सबको जानते हैं, आप नाम लेके सोचिए कि 7-9 लोगों का एक टीम बनाया जाए। क्योंकि मेरा, देखिए एक बात मैं बता दूँ, अगर संगठन में एक व्यक्ति भारू हो जाता है, वो संगठन नहीं चलता, संगठन एक टीम से चलता है। बल्कि मैं आज आपके बीच में हूँ, लेकिन मेरे 15 साथी जो हैं पंजाब के, यूपी के, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। अगर हमारा कोई नेटवर्क बोलते हैं इसको, हमारे साथ अगर 20 लोगों की टीम है पंजाब में, तो हम एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर दीप सोचेगा मैं अकेला करूँगा, नहीं कुछ होगा। तो एक टीम बना लीजिए, टीम को एक जनवादी तरीके से काम करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे हमारे तो वहाँ कोई परंपरा है, हम हर महीने में बैठक करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का मौसम आ गया है, हम तो जब भी कोई मुद्दा होता है ऑनलाइन मीटिंग धड़क से करके पूरे पंजाब के साथ मीट कर देते हैं। हर ब्लॉक की मीटिंग महीने में एक बार होती है, हर जिले की मीटिंग होती है, स्टेट की बैठक होती है। ये परंपरा है एक साथ काम करने की। अगर काम नहीं एक साथ नहीं करना होगा तो अकेले दीप या मैं अपनी डंगोरी लेके चलते जाएंगे और संगठन नीचे से खिसक जाएगा। इसलिए दीप से मैं अभी गुजारिश करता हूँ कि वो बात रखे, और मैं फिर कहता हूँ कि इनको जिम्मेदारी दीजिए एक पगड़ी पहना के, और मैं इनको जिम्मेदारी का आपकी पगड़ी से पहले ये मेरे वाला हाथ पहना। उसके बाद बोलिए पगड़ी पहनो, कैसे डालनी बंद वाले डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।